हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आप लोगों को, तो प्लीज़ एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने जनरली बनाया है BL पे। सो बेसिकली BL आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से काफ़ी गिर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं BL का शेयर भी क्या चल रहा है। BL के शेयर क्या हो गया इसको। ओके, सो अगर तुम देख सकते हो BL में लॉन्ग टर्म चैनल देखोगे तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड 430 से 40 के बीच में, और एक पुल बैक आया है अभी रिसेंटली। सो अगर जो आप इसका वीकली कैंडल भी देखोगे तो कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कैंडल्स ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकती है इसमें, बट चार्ट के हिसाब से जैसे आप देखोगे अगर, तो पहले ये इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक इसने पूरा कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास कंसोलिडेट किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर अच्छा खासा एक मूव दिया। अभी सेम चीज़, यहाँ से एक पुल बैक आया है और मे बी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा और नीचे आए फिर कंसोलिडेट करे। हो सकता है कि 340 के लेवल को एक बार टेस्ट करने भी आ सकता है, 340 के लेवल पे भी आ सकता है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है चार्ट के हिसाब से। बाकी फंडामेंटल इसके बाद बात करेंगे, पहले चार्ट ही देख लेते। तो अगर जो हम देखें इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें अगर, तो ये जो लास्ट पुल बैक आया था ये था अपना लास्ट पुल बैक। इसके बाद से जो अच्छा वाला पुल बैक आया वो यही आया। तो अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से 340 तक तो ये आना चाहिए एक बार, क्योंकि जो आप देखोगे कंटिन्यूसली एक रैली किया है और एक पुल बैक अभी सिर्फ ये 0.3 तक ही आया है। सो जनरली ये 0.5 तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना तो आ सकता है ये आराम से, क्योंकि जितनी बड़ी ये रैली दिया है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये 340 पे भी आ जाए। ठीक है, तो अगर हम जो इसका रैली देखें हम, तो कितनी यहाँ से लेके जो कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 68% की रैली दी है। ठीक है, और जो ये यहाँ से फॉल हुआ है अभी ये अराउंड 14 से 15% फॉल हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक एटलीस्ट 20 टू 25% तक फॉल हो सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट। फिर अगर हम जो इसमें देखें ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है इसमें कि थोड़ी बहुत और सेलिंग आ सकती है। एक अपर ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से देखोगे तो यहाँ से आता है सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर एक सेलिंग कैंडल बना रहे हैं, तो थोड़ी और सेलिंग आ सकती है। फिर अगर जो तुम इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखोगे कि क्या चल रहा है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो तुम, जो ये नीचे भी गिरता है तो ये इस ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा ऑलमोस्ट 300, ऐसे गिरते 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 हो सकता है 340 के आसपास भी आ जाए। ये इसका भी तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ये शेयर अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा अच्छे रेट पे मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो हम इसका बात करें अब टेक्निकल, तो इसका देखो मार्केट ओवरऑल निफ्टी में भी सेलिंग चल रही है, तो उसके कारण डायरेक्टली जो स्टॉक्स हैं ठीक ठाक कर रहे हैं उनमें भी सेलिंग चल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें कि फंडामेंटल में क्या चल रहा है, तो फंडामेंटल अगर जो हम देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो 49 का चल रहा है। बाकी अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट अभी हाई पे था, अपने अभी थोड़ा लेवल पे आ रहा है। तो जनरली
कंसिडर किया जा सकता है जब ये थोड़ा और अभी इसमें मेरे हिसाब से कूल डाउन होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा इस स्टॉक में। पर अगर जो हम लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के चार्ट पे देखें तो एवरेज इसका जो तुम देखोगे तो ये अराउंड यहाँ पे काफ़ी नीचे है, जो कि अभी काफ़ी ऊपर चल रहा है, 49 के आसपास चल रहा है। एटलीस्ट 40-45 तक तो आना चाहिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फिर अगर जो तुम इसका जो तुम सेल्स देखोगे तो जून के मंथ में ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ही बढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है या कुछ। अराउंड तुम्हारा 4-5% तो बढ़ा हुआ है इसका सेल्स। बाकी एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही है, बल्कि थोड़ा कम हुआ है, जो कि अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 948 से 1238 हुआ है। एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। प्लस जो इनका जून के मंथ में सेल्स हुआ है वो भी इंक्रीज हुआ है। ओपीएम हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, देख सकते हो ईयर ऑन ईयर ओपीएम भी काफ़ी ज़्यादा 6% का इंक्रीमेंट है। अगर जो तुम इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी 791 से 969 हो गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिर सेल्स की बात हमने ईयर ऑन ईयर की कर ही दी है। जो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट देखना है तो लॉन्ग टर्म चार्ट में भी तुम देख सकते हो कि कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है। ऐसे नहीं कहीं दिखा है कि कहीं पे डिक्लाइन दिखा है, हर जगह इंक्रीज ही हो रहा है और अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, भले जो ये वाला क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद जो तुम नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ ही दिखा रहा है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की इसमें कि किसने कितना स्टेक इसमें सेल किया है। कैश फ्लोज तो नेट कैश फ्लोज मार्च नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए जनरली, पर ठीक है, किसी किसी क्वार्टर में चल जाता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर जो तुम इसका ROCE देखोगे तो ROCE कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। अगर जो तुम 25 में भी देखोगे तो ROCE ऑलमोस्ट 39%, बहुत हेल्दी है, ठीक है। प्रोमोटर्स की बात करोगे कंसिस्टेंट है, प्रमोटर्स के पास इनका सेम स्टेक है, प्रमोटर्स ने कुछ भी नहीं बेचा है। FIs को जो तुम बात करोगे तो FIs ने इंक्रीज किया है अपना स्टेक जून के मंथ में, जो कि एक अच्छा है कंपनी के लिए। DIs ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन इतना कुछ कम नहीं किया है। FIs ने जितना ऐड किया उससे कम किया है DIs ने, पब्लिक के पास कम हुआ है। सो ये अच्छी चीज़ है कि पब्लिक से कम होके FIs के पास गया है, तो जनरली ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखने के लिए। तो फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल के लिए। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, प्लस कंपनी में FIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक से वो भी लेके बढ़ाया है, प्रमोटर्स के पास सेम स्टेक है। और बाकी जो तुम थोड़ा सा एक चीज़ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियसली सारे डिफेंस का जो तुम पूरा सेक्टर देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट सबका ही तुम्हें ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड सेक्टर है, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया की ग्रोथ को देख के। बट हाँ, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है इस वाले शेयर में अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर जो तुम डेली का चार्ट देखोगे इसका तो डेली के चार्ट में भी ये इसका डेली का चार्ट है तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड,
तो कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा सा और नीचे सपोर्ट पे देखना पड़ेगा, अगर 360 से दोबारा से रिबाउंड लेता है तो। अदरवाइज जो 360 के नीचे एक बार ये ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो फिर मेरे हिसाब से ये 340 तो आराम से आएगा। जो एक बार 360 को एक बार ब्रेक करता है तो, क्योंकि 360 से इसने एक रिसेंटली सपोर्ट बनाया है जहाँ से एक बार ऊपर गया है, पर फिर ऊपर से सेलिंग स्टार्ट हो गई सेलर से। तो अभी देखते हैं, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तो अच्छा लग रहा है। ऑर्डर बुक वगैरह सब चीज़ मैंने इसका एक बार देखा है तो काफ़ी अच्छा है इसका ऑर्डर बुक वगैरह भी। और डिफेंस सेक्टर है तो डेफिनेटली इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे हमें इसमें फ्यूचर में अच्छा खासा रैली दोबारा से एक बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनरली आप इसका पैटर्न देखोगे तो सेम ही रहा है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो 2023 से इसने रैली करना स्टार्ट किया, छोटे मोटे पुल बैक आए, यहाँ तक रैली किया 338 तक एक साल में। फिर उसके बाद इसने एक पुल बैक लिया 338 से, ऑलमोस्ट जिसने लो बनाया और 236 बनाया, 240 बनाया यहाँ पे। उसके बाद फिर इसने एक तुम्हारा यहाँ से फिर से रैली करना स्टार्ट किया इसने 2025 में। 2024 में हाई लगाया था, 2025 में लो लगाया था जो तुम्हारा यहाँ पे था। उसके बाद फिर एक साल का जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे किया, उसके बाद फिर एक रैली करी और ऑलमोस्ट देखो कि तुम तो ये अच्छा गेन दिया है इसने हमें, मतलब जो टारगेट था वो नॉर्मली सबका अचीव हो गया होगा 28, और ये देखो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है सबका। तो इसमें ऑब्वियस था कि यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने के लिए मिलती, क्योंकि ये अपना टारगेट तक पहुँच चुका है। फिर अगर यहाँ पे जो तुम देखोगे लास्ट टाइम भी तो इसने जो जब लास्ट टाइम इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो ये यहाँ से ही अपना सपोर्ट लिया था, जो इसका लास्ट हाई इसने अपना ब्रेक किया था रैली के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी तुम अगर देखोगे एक पैटर्न देखोगे तुम इसमें, तो यहाँ से इसने यहाँ पे आया जो इसका हाई था जहाँ पे ब्रेक किया था, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो सेम चीज़ इसमें भी हो सकती है कि मे बी ये 340 तक आके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर दोबारा से हमें एक रैली देने का स्टार्ट करे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। अगर इंडियन मार्केट में सेलिंग आती है तो देखो, इंडियन मार्केट में सेलिंग आएगी तो इनडायरेक्टली स्टॉक्स में तो सेलिंग आएगी। तो वही एक चीज़ है कि जो इसको और नीचे लेके आ सकता है। अदरवाइज जो इंडियन मार्केट में रिकवरी आती है तो डेफिनेटली सेक्टर इस वाले स्टॉक में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग 340 तक में भी आ जाए। जो यहाँ से सपोर्ट 360 से सपोर्ट नहीं बनाया, तो अगर जो 360 से सपोर्ट बनाए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर जो थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट में सेलिंग आती है तो हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आए और हमें ये 340 पे देखने को मिले। चलो, तो मेरा जो अपना ओपिनियन था वो यही है। बाकी आप लोग खुद से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं और ये काफ़ी सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है स्पेसिफिक स्टॉक्स में। तो चलो, मैं अगले दिन लेके आता हूँ किसी और स्टॉक की बात करते हैं। आपको किसी और स्टॉक में कोई एनालिसिस करने का पसंद है तो फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।